नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय लखनऊ में मौजूद हूं और आप यहां पे देख सकते हैं कि अभी जो कांग्रेस को 3 राज्यों में जो करारी हार मिली है, उसकी क्या वजह हो सकती है। आज मैं इसी को कार्यकर्ताओं से या आम जनता से जानने के लिए मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ कार्यालय के पास पहुंचा हूं। लोगों से बातचीत करेंगे इस विषय पर कि कांग्रेस के 3 राज्यों में हार की क्या वजह रही है और जो 3 राज्यों में बीजेपी की जीत हुई है, उस जीत से क्या वजह रही है कि बीजेपी को लोग पसंद कर रहे हैं या फिर मोदी जी का जो है वो मैजिक अभी कायम है। क्या कहना चाहते हैं लोग, इसके बारे में जानना चाहेंगे लोगों से कि कांग्रेस के इस हार की क्या वजह रही है। नमस्कार सर। जी सर। कैसे देखेंगे इस हार को कांग्रेस के लिए, क्या कहना चाहेंगे, जनता को क्यों नहीं अपनी तरफ आकर्षित कर पाई कांग्रेस? देखिए, हार और जीत का एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। चारों पांचों स्टेट में जो हमारा कांग्रेस के प्रति, हमारा यानी कांग्रेस के प्रति जो लोगों में रुझान थी, जो लोग उन पॉलिटिकल दल के प्रति जो अपना अपना उम्मीद सुजो कर बैठे थे, उसमें जनता ने बखूबी कांग्रेस का समर्थन किया। यहां तक कि आप समझिए कि वोट का आप आंकड़े में जब आप एंट्री कराएंगे तो हमको जो है यानी कांग्रेस को 4 करोड़ 90 लाख मतदाताओं ने अपना एक व्यापक समर्थन दे करके कांग्रेस का भविष्य का निर्माण करके कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका दिया। इसमें कहीं दो राय नहीं। दुर्भाग्य ये कि हम 4 करोड़ 90 लाख वोट पा करके सत्ता से बाहर हो गए, 3 स्टेटों को खो दिया। लेकिन 3 स्टेट खोया और 1 स्टेट में सरकार बनाई तो जनता ने तो हमको समर्थन दिया। हम आंकड़े के खेल में जरूर हम हारे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं मान लिया जाना चाहिए कि देश ने कांग्रेस और राहुल गांधी के नेतृत्व को मुहर लगाया है। और राहुल गांधी को यह समर्थन मिला था, कांग्रेस को समर्थन मिला था, हमारे कार्यकर्ताओं को धन्यवाद मिला था। लेकिन आंकड़ों के खेल में नुक्ते के हेर फेर में खुदा जुदा हो गया। तो ये कोई हार नहीं है। ऐसी हार तो राजनीतिक शतरंज में निरंतर वो हमारे महत्वपूर्ण भाग का अविभाज्य अंग है और वो रहेगा। अब रह गया सवाल कि बीजेपी का, तो भारतीय जनता पार्टी का तो मैं बार बार आप लोगों के चैनल पर कहता आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी कोई पार्टी नहीं है। ये कमाऊ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये व्यापारियों का गिरोह है। अब व्यापारियों का गिरोह का मतलब कि केवल व्यापारी क्रय और विक्रय में अपना पूरा तीनों काल का समायोजन करता है। वो भूत भी समायोजित कर देता है, वर्तमान का भी अर्पण कर देता है और भविष्य में सौदा करता है, जो जनतंत्र को बेचने और खरीदने का काम करता है। ये भारतीय जनता पार्टी का मामला है। अब लोग ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने बहुत सारी योजना लाई थी, लाडली बहन उसमें एक मुख्य था। तो शिवराज सिंह चौहान की योजना काम कर गई, अशोक गहलोत की योजना क्यों नहीं काम कर पाई राजस्थान? देखिए, आप ईमानदारी से मानकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने, जो हम लोगों को पहले से शंका था, जो हम लोग इसका पहले से रीडिंग कर रहे थे, हम लोग ये पहले से समझ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में बहुत बड़ा षड्यंत्र रचने जा रही है। सारा इसका ईडी एक साथ था, निर्वाचन आयोग इसके साथ था, पूरी प्रशासन इसके साथ थी, पूरे इसके उद्योग मंडल इसके साथ था। तो क्या आप कहना चाह रहे हैं धांधली हुई? बिल्कुल 100% धांधली नहीं हुई। तो आप बताइए, कोई भी एग्जिट पोल को उठा करके देख लीजिए। तो तेलंगाना में क्या हुआ? आपकी वहां सरकार बनी, तेलंगाना में तो भाई बात अभी केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि वहां षड्यंत्र इनका नहीं चल सकता था, इसलिए कि वहां इनका कोई संगठन नहीं है। अगर वहां इनके पास संगठन होता तो वो भी स्टेट जीतते। एकदम निसंकोच मैं आपके चैनल पर एक जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि उनके पास वहां कुछ नहीं था, उनके पास वहां प्रत्याशी भी नहीं थे।
तो वहां कैसे करते? जहां इनका प्रत्याशी था, जहां इनका प्रत्याशी लड़ रहा था, जहां सारे हिंदुस्तान के एग्जिट पोल, जहां सारे हिंदुस्तान की प्रिंट मीडिया, जहां हिंदुस्तान के सारे चैनल ये कह रहे थे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत की कांग्रेस की सरकार बन गई, और वोट परसेंटेज देख लीजिए कि मैं 4 करोड़ 90 लाख वोट पा करके मैं 3 ट्रैक को खो दिया, और ये 4 करोड़ 81 लाख वोट पा करके ये 3 स्टेट हमसे छीन लिए। तो ये सवाल तो गंभीर है साहब। तो आप जो आंकड़े दे रहे हैं 4 करोड़ 90 लाख का, इन आंकड़ों से तो हार का जख्म नहीं भरा जा सकता ना। मैं कहां कह रहा हूं, मैं तो आपके चैनल पर कह रहा हूं कि मैं आंकड़ों के खेल में हारा है। जनता में हमको जीत मिली है, आवाम में हमको जीत मिली है, एग्जिट पोल में हमको जीत मिली है, प्रिंट मीडिया में हमको जीत मिली है, लेकिन नुक्ते के हेर फेर में खुदा जुदा हो गया। हमको किसी ने नहीं हराया, हम तो चुनाव जीते थे, जनता ने हमको चुनाव जिताई थी, जनता कांग्रेस की सरकार चाहती थी। लेकिन आपका निर्वाचन आयोग को मैं मुबारकबाद दे दूं कि आप निर्वाचन आयोग पे प्रश्न चिन्ह कर रहे हैं। बिल्कुल निर्वाचन आयोग का ही ये साजिश है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव हराया है तीनों स्टेट में, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ठीक है, कुछ और लोगों से इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इन 3 राज्यों में जो बीजेपी की जीत हुई, कांग्रेस की हार हुई, किसको कैसे देखते हैं? नहीं, कांग्रेस की हार हुई ठीक है, सब बातें सही हैं, लेकिन एक जो इन्होंने अभी एक क्वेश्चन उठाया है निर्वाचन आयोग को मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ईवीएम मशीन वाली बात है। हाँ। एक तो अमेरिका और ये सब जितनी कंपनियां हैं, जो विकसित देश हैं, वहाँ भी बैलेट पेपर से चुनाव होता है, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? दूसरी बात ये है, चाहे छत्तीसगढ़ हो या कुछ हो, जब तक बैलेट वोट से वोटिंग जो लोग बाई पोस्ट डालते हैं, उनकी वोटिंग जब काउंटिंग चल रही थी, तब तक कांग्रेस आगे चल रही थी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आगे चल रही थी जब तक बैलेट से चल रहा था चुनाव जो काउंटिंग। लेकिन ईवीएम के आते ही क्यों पिछड़ गई कांग्रेस? थोड़ा सा इसके ऊपर जो है संशय है, संदेह है आपको? है, हाँ, इस पर संदेह भी। सुबह तक 10-11 बजे तक बीजेपी भी मान रही थी कि वहाँ कांग्रेस जीत रही है। एग्जिट पोल सारे कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में कोई सोचने की जरूरत नहीं है, वहाँ कांग्रेस की सरकार ही बनेगी। तो अब हार तो हार है, हार है, लेकिन अब ये 2024 के क्या रणनीति रहेंगे? इस हार से कैसे उठेगी कांग्रेस? हार से ही सीखना चाहिए। तो थोड़ी सी बात जो सबसे बड़ी बात यह है कि आपस में मिलकर करना चाहिए। वहाँ जो खेमेबाजी है सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मैं कोई नेता नहीं हूँ, हम आम पब्लिक, आम जनता है। तो ऐसा नहीं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने ही आज जो बीजेपी को आज जीत रही है, या आज जिन नीतियों पे चल रही है, वो नीतियाँ खड़ी हुई हैं कांग्रेस के जमाने की। ठीक है जी। तो मैडम, लोग कह रहे हैं कि मोदी मैजिक अभी कायम है, क्या कहना चाहेंगे? मोदी मैजिक जो है वो अभी कायम है। मोदी मैजिक कायम नहीं है। हाँ। वैसे पढ़े लिखे युवा, महिलाएं सब जान चुके हैं जो मोदी क्या जान चुके हैं बताइए? जो मोदी जी ने पहले वादे किए थे, उन पे तो अटल नहीं रहे, खरे नहीं उतरे हैं। अटल नहीं रहे, आप ऐसा कह रही हैं, आरोप लगा रही हैं, लेकिन फिर भी जनता उनको अपार प्यार क्यों दे रही है? एकदम 3 राज्यों में सरकार बना ले रही है, 2 राज्य से कांग्रेस की सरकार छीन ले रही है, तो ये क्यों हो रहा है? क्या योजनाएं जो कांग्रेस है अपनी बात पहुंचा नहीं पाती जन जन तक? हम समझ नहीं पा रहे हैं कि जब हम टीवी पर देखते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं, तो कांग्रेस को लाइक कर रही है जनता, राहुल जी को लाइक कर रही है, प्रियंका जी को लाइक कर रही है जनता, और क्या महंगाई के लिए चिल्ला रही है जनता। लेकिन जब इलेक्शन होते हैं और जब इसका जो रिजल्ट आता है वो बीजेपी की तरफ आता है, तो हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कहाँ कमियां हो रही हैं। आपको क्या लगता है कि कहाँ कमी हो रही है? कोई संदेह है? कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जनता जो है बीजेपी से जो है समझ चुकी है, बीजेपी चोर है, झूठी है, फ्रॉडबाजी है, महंगाई कर रखी है, युवाओं को बेरोजगार कर रखा है, महिलाएं जो है उनका जो खाने पीने का राशन है वो सब महंगा हो चुका है, सब चीख रही चिल्ला रही है, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी आ रही है, तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो फॉल्ट है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि वो पहले कांग्रेस की सरकार थी, जब 1 रुपया भेजते थे 15 पैसा जनता तक पहुंचते थे, लेकिन अब ये मोदी जी की सरकार है,
डिजिटल इंडिया है और ईमानदार सरकार है, इसलिए जितना भेजा जाता है उतना पहुंचता है, इसलिए जनता कमल का फूल खिला रही है। मोदी जी ने कहा था कि जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो सबके खाते में 25-25 लाख रुपए जाएंगे। 15 लाख रुपए, 10 लाख टैक्स लगा रही है। 15 हो सकता है, टैक्स लगाना भी चाहिए। 15 लाख रुपए आएंगे। मोदी जी जीरो तो हमारा खाता दिखा रहा है, तो मोदी जी जब कुछ भेज ही नहीं रहे तो आएंगे कहाँ से? कांग्रेस कुछ भेज तो रही थी ना कांग्रेस। और एक बात मेरी समझ में नहीं आती, ये लोग कहते हैं कि राशन फ्री दे रहे हैं, जनता को राशन फ्री बट रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ उन लोगों से, जब कांग्रेस की सरकार थी उसमें हमने भी खुद देखा, हमारे मम्मी पापा बोलते हैं कि उसमें मट्टी का तेल भी मिलता था, चीनी भी मिलती थी, गेहूं भी मिलता था, चावल भी मिलता था या नहीं मिलता था? बहुत कम रेट पे मिलता था। और आज जो है सिर्फ खाली गेहूं और चावल दे रहे हैं वो। तो क्या नया काम किया है वो उन्होंने? और ये जो स्कीम चलाई थी कांग्रेस ने ही तो चलाई थी, ये इन्होंने चलाई है। तो अच्छा, हार की मुख्य वजह आप क्या मानती हैं? क्या वजह रही जो हार हुई थी? साफ शब्दों में क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे तो कुछ ना कुछ घोटाला लग रहा है। हम जनता को देख रहे थे, जनता जो है कांग्रेस को लाइक कर रही थी, राहुल जी को लाइक कर रहे हैं, प्रियंका जी को लाइक कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कह नहीं पा रहे हैं। आप कहना कुछ चाहते हैं, ईवीएम मशीन पे सवाल करना चाहते हैं, लेकिन आप कह नहीं रहे हैं, बोल नहीं रही। नहीं, मैं क्या कह रही हूँ, कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं घोटाला है, कुछ घोटाला, बिल्कुल घोटाला। ठीक है।